हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अपने 41 की ओर। ठीक है, 41 में क्या बोला गया देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन 45 की वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है, सिंपल सी बात है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी भाई, 45 डिग्री होगी। थीटा का मान आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला है 8 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, वैल्यू रखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने जो पूछा है हमसे 8 साइन थीटा का मतलब है साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/√2 कर देते, सिंपल। एंड यहाँ पे प्लस दिया हुआ है 5। कॉस थीटा मतलब कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। डिवाइडेड बाई हमें दिया हुआ है साइन क्यू थीटा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√3 होती है, 1/√2। एंड इसका कर देंगे हम क्यू, सिंपल। आगे बोला हुआ -2 मल्टीप्लाई, ठीक है, कॉस क्यू थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 एंड इस पे लगा देंगे क्यू, क्योंकि कॉस के ऊपर लगा हुआ है क्यू, प्लस यहां पे प्लस लगा हुआ है 7 कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब यहां पे 7 मल्टीप्लाई 1/√2। यहां पे कोई क्यूब वगैरह तो कुछ है नहीं, सिंपली इसे सिंप्लीफाई करना, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पे 5 एकम 5, नीचे एलसीएम √2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नीचे तो हो जाएगा √2, और ऊपर देखेंगे 8 और 5 कितना हो गया, 13/√2। नीचे देख लेते हैं, तो यहाँ पे इसका क्यू करेंगे तो एक ही रहने वाला है, एंड डिवाइडेड बाई इसका क्यू करेंगे तो देखो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। तो इसका मतलब है ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 2, एंड 2 रूट के अंदर बचेगा, तो कितना हो जाएगा 2√2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, पहले इसे ओपन कर लेते हैं। तो 2√2 हो गया यहाँ पे, ठीक है, एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, लेकिन 2 से तो 2 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी लेकिन काटो मत, क्योंकि यहाँ पे भी 2√2 है, ठीक है। आगे देखेंगे प्लस में 7 का मल्टीप्लाई 7/√2। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, 1√2 में से 1/√2 में से माइनस कर देंगे 2/√2, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 दिख जाएगा ना, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है, प्लस का 7 डिवाइडेड बाई √2। यहां तक तो आ रहा होगा। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे सिंपली एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना ले लें भाई, 2√2। जब हम 2√2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई इसमें तो -1 ही रहने वाला है, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इस √2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो √2 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 7 में, 7 दूनी 14। तो ऊपर देखेंगे हमारे पास बचेगा 13, क्योंकि 14 में से एक चला गया, बचा कितना 13। तो यहां पर हम बोल सकते 13 डिवाइडेड बाई कितना आया 2√2। ये कैलकुलेशन है और करनी पड़ेगी, डिवाइड कर देंगे 13 डिवाइडेड बाई 2√2। तो यहाँ से ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ ऊपर जाएगा, तो देखेंगे 13 कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कट जाएगा, एंड यहाँ से √2 से √2 भी कट जाएगा, ठीक है। बचेगा ओनली 2 जो कि ऊपर जाएगा, तो आपका फाइनल उत्तर 2 ही आएगा। कितना आ जाएगा भाई, फाइनल उत्तर आपका 2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नोट कीजिएगा, आप अपने हाथों से खुद करोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, और 42 बहुत सिंपल है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से पढ़ा है तो tan 4 थीटा, tan 4 डिग्री मल्टीप्लाई tan 43 डिग्री मल्टीप्लाई tan 47 मल्टीप्लाई tan 86। देखो 86 एंड 4 का मल्टीप्लाई मतलब 86 और 4 हमारा सम हो गया 90। इसका मतलब है tan 4 मल्टीप्लाई tan 86 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 1 के बराबर, क्योंकि हमने पढ़ा है जब सम 90 डिग्री होता है मल्टीप्लाई के केस में तो क्या होगा भाई कि इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगी वैल्यू। किसके बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू। चलो देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 42। देखो जी, क्वेश्चन में नोट करूँ या फिर डायरेक्ट 4 और 86 हमारा 90 हो गया, ये एक हो गया। 43 47 हमारा कितना हो गया, ये भी हमारा 90 हो रहा है, तो ये भी हमारा एक हो गया। फाइनल उत्तर एक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई 10 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है। और 90 डिग्री के बराबर जब होता है तो इज इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 10 4 मैं क्वेश्चन नोट करना चाहूँगा, 10 4 डिग्री एंड देन उसके बाद है मल्टीप्लाई में 10 43 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 10 47 मल्टीप्लाई 10 हमें दिया हुआ है 86 डिग्री। तो सीधी सी बात है, ये टर्म मिलकर ये टर्म गुणा करने पे क्या हो जाएगा भाई, 1 के बराबर ये दोनों हो गए। 43 47 ये भी 90 तो ये भी 1 के बराबर। तो फाइनली यहाँ पर देखेंगे तो 1 हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 की ओर। 43 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो देखो भाई tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 तो दिया हुआ है। क्या tan थीटा बराबर, हमने ये भी पढ़ा है, साइन अपॉन कोस। तो इसे मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा के बराबर होता है भाई tan। सीधी सी बात है, साइन की जगह पे हम 4 रख दें, कोस की जगह पे हम 3 रख दें। इस टाइप का ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। 3 साइन थीटा लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई जो क्वेश्चन ने पूछा साइन थीटा की जगह पर 4 रख देंगे, सिंपल। 3 चौक 12 प्लस 2 कॉस थीटा की जगह पे हम क्या रखते हैं भाई, 3 रख देते हैं एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास है 3 साइन थीटा। 3 साइन थीटा का मतलब 3 इंटू 4 दोबारा, एंड यहाँ पर दिया हुआ माइनस 2 कॉस थीटा मतलब 2 इंटू 3। तो यहाँ पर देखेंगे 3 चौक 12 प्लस 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई 4 3 12 माइनस का 6, तो ऊपर देखेंगे 18 बट्टे में हो जाएगा 6 6 3 18। तो ऑप्शन नंबर आपका चेक कर लीजिए, 3 आपका सही उत्तर है। ये 3 लिखा हुआ, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। 3 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 में ही दिया हुआ है, नोट कीजिएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, ओरली आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। मेरा काम आपको सिखाना है, जब आप परफॉर्मेंस करेंगे उस टाइम पे आप खुद देख पाएंगे कि कितनी आसानी से कितनी जल्दी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। 44 क्या बोल रहा है आपसे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44 44 में क्या बोला है, देखो, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है भाई। देखो साइन थीटा प्लस हमें दिया हुआ है कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 3, यही दिया हुआ है। कैची गुणा कर दूँ इसका इधर, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू में 3 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा को इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा इधर, तो माइनस का बचेगा 2 साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, इसे इधर लेके जाएंगे तो माइनस का उधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का है, माइनस का 4 कोस थीटा। माइनस से माइनस हटाओ, 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है। यहाँ से साइन अपॉन कोस की वैल्यू आ जाएगी कि साइन बराबर तो हमारा 2 हो गया, ठीक है, साइन अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा बराबर हमारा 2 एंड ये हो गया हमारा कोस 1, ठीक है। अब साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है, ये 10 के बराबर होता है, ये भी हमें पता है। लेकिन अब क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ने पूछा साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू एंड माइनस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू, ठीक है।
अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनस आप निकाल सकते हो, देखो लंब हमारा कितना है 2 हो गया, आधार हमारा कितना है 1 हो गया। यहाँ से आप क्या हाइपोटेनस निकाल सकते हो, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर का सम। तो स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही, बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बाहर तो निकलेगा नहीं, अंदर ही बिठा दो, रूट के अंदर 5। तीनों चीज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, इसे मैं थोड़ा सा नोट करना चाहूँगा। साइन 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइड में लिख दिया, वैल्यू पुट कर लेते हैं। पी हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा है 2 और 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, बट्टे में हाइपोटेनस हमारा कितना है भाई, रूट के अंदर 5 है, लेकिन रूट के अंदर 5 की पावर है 4, तो 5 25 कितना हो जाएगा 25। अब आपको सिखाना पड़ेगा, अब सिखाना तो पड़ेगा ना, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 4 बार है, 4 बार लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये √5 5 बना देगा, और ये √5 ये 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। तो हाइपोटेनस हमारी यहाँ पे लिखी जाएगी 25, क्योंकि पावर 4 लिखी हुई है। एंड देन माइनस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, जिससे आपको पता रहे। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पे देखेंगे, बेस कितना है हमारे पास है 1 की पावर 4 1 ही रहने वाली है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस तो √5 है, और यहाँ पे पावर 4 है, तो 25 ही हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 25 ही हो जाएगी। तो 25 एलसीएम तो 25 ही होने वाला है, एंड 16 में से 1 गया तो 15, इसे काट लो भाई, देख लो आंसर कितना आ रहा है। 5 थी 15, 5 25, 3/5 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/5, ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन नेक्स्ट रो में नोट कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। इसमें जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए 3/5, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, अगर आप लोग स्टार्टिंग से प्रत्येक वीडियो देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले पढ़ लीजिए भाई क्वेश्चन, जब तक हम रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, देखो भाई 1/cos क्या होता है, सेक के बराबर होती है वैल्यू, सेक बराबर 1/cos, ठीक है। आगे लिखा हुआ माइनस कॉट, कॉट किसके 1/cot 10, ओके। क्वेश्चन ने बोला इज इक्वल टू 1/p, तो cos थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या कि सेक थीटा माइनस cos थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर P दिया हुआ है, ठीक है, P दिया हो, ठीक है, यहाँ पर साइन चाहे प्लस का हो चाहे आपका निगेटिव हो, ठीक है, और यहाँ से आपको पूछा जाए कि सेक थीटा की वैल्यू बता दो, तो सेक थीटा इज इक्वल टू मैंने आपको बताया p² + 1 डिवाइडेड बाई 2p हो जाता है। सिंपल, क्या हो जाता है भाई p² + 1 डिवाइडेड बाई 2p। और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमसे लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस, तो सेक का उल्टा होता है क्या, cos थीटा।
सेक का उल्टा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी तो इसे उल्टा कर दो, तो 2p डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। ये आपका सही उत्तर हो गया, सिंपल। ठीक है, एक कंडीशन और, अगर आप यहाँ से माइनस का दिया हुआ है और आपको पॉजिटिव चाहिए, अगर ये माइनस का दिया हुआ है जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आपको माइनस का दिया हुआ है यहाँ पे p, ठीक है, लेकिन अभी माइनस का हमें 1/p दे रखा है, ठीक है, और अगर हमें माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाना है, ठीक है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी। ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 क्या बोल रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, 2016 का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि ABC एक जो समकोणीय त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए पर 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, एंगल ए पर क्या दिया हुआ है भाई, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा। तो सिंपल है क्वेश्चन, समझ लेते हैं। देखो भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बना देता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन ने ये भी बताया 90 डिग्री कितनी पर है, ए पर 90 डिग्री है, तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला कॉस स्क्वायर ए, कॉस बी कॉस सी हमें दे रखा है, वो भी स्क्वायर में। ओके, तो हमें लगाना है भाई यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए मतलब कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 तो भाई 0 होता है। अगर मैं देखूँ कॉस, देखो सबसे पहले कॉस थीटा बराबर किसके होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के, ठीक है, और यहाँ पर हमें दे रखा है कॉस 90, ये तो हमें एंगल पता है लेकिन ये एंगल नहीं पता है, तो ये एंगल पता है कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और 0 का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए दे रखा है, तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब है कॉस स्क्वायर 90, और 90 वो 0 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने सिर्फ 100 के लिए लिख दिया। प्लस हमसे पूछा गया कॉस स्क्वायर बी, कॉस बी की वैल्यू अगर मैं देखूँ कॉस बी से हमारा एंगल बेस क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर, तो ये बेस हमारा ए बी हो जाएगा। ए बी लिखना चाहो ए बी लिख लो, चाहे तो इसे नाम दे दो, तो मैं लिखना चाहूँगा ए बी लिख देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ए बी अपॉन यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, बी सी। ओके, लेकिन क्वेश्चन ने हमें स्क्वायर भी बोला है तो इनका स्क्वायर करो भाई। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या कि कॉस स्क्वायर सी है, कॉस स्क्वायर सी का मतलब है ये वाला एंगल, और इस एंगल के सामने वाला बेस हमें चाहिए, तो बेस तो हमारा ये हो गया ए सी का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हमारी क्या हो जाएगी, बी सी का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर लो भाई, ये तो खत्म ही है। यहाँ पे एलसीएम देखेंगे तो बी सी स्क्वायर हो गया, ऊपर देखेंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए सी का स्क्वायर, मतलब बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा भाई, हाइपोटेनस के बराबर होगा, क्योंकि एच स्क्वायर अगर मैं बात करूँ इसकी, एच स्क्वायर या फिर हाँ एच स्क्वायर ही लिख लो, या फिर लिखना चाहो बी सी स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि ये बी सी है। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो बी सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बेस हो गया परपेंडिकुलर ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे बी सी स्क्वायर लिख दूँ, तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर, ये तो कट ही जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगी वैल्यू। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है 47, 10 की तरह कोट, कोट बिल्कुल। चलिए नोट कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में क्या बोला गया, देखो 47 में बोला गया कॉट पाई बाई 20, ठीक है, एंड ये इसका सम कॉट पाई बाई 20 और कॉट 9 पाई बाई 20 का सम अगर 90 डिग्री होता है, इसकी जगह पे हम 1 रख सकते हैं, ठीक है। पूरी सीरीज लिखना चाहो पूरी सीरीज लिख दूंगा, चाहे तो वैसे ही सॉल्व करना चाहो वैसे ही रख लो। 7 और 3 10 हो गए, यहाँ पे 2 कट गए, कॉट 5 पाई बाई 20 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो 5 5 चौके 20 पाई 180 कॉट 45, साइन कोस टेन कोट मतलब एक आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 47 में अगर हम देखेंगे कि कॉट हमें दिया गया है पाई बाई 20, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में फिर दिया कॉट 3 पाई बाई 20, कॉट 3 पाई बाई 20, ठीक है, कॉट 5 पाई बाई 20, ठीक है, और हमें दिया गया कॉट 7 पाई बाई 20, 7 पाई बाई 20, फिर हमें दिया गया कॉट 9 पाई बाई 20, कितना दिया गया कॉट 9 पाई बाई 20, क्लियर। तो हमें पता है कि भाई कॉट पाई और कॉट 9 पाई बाई 20 का सम 90 डिग्री होता है। अब सर ऐसे बता दो, हमें नहीं पता, तो ठीक है इसे सम प्लस कर लेते। तो पाई बाई 20 प्लस कर लेंगे कितना 9 पाई बाई 20, नीचे कितना हो गया भाई, ऊपर देखेंगे 9 पाई और 1 पाई 10 पाई हो गया बाई 20, तो 0 से 0 पाई बाई 2। अच्छा पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, ये भी नहीं पता सर। तो पाई इज इक्वल टू तो 180 पता होगा ना, 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है 10 पाई बाई 20, जब 10 पाई बाई 20 का मतलब क्या होता है भाई, 10 पाई बाई 20 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे 1 पाई और 9 पाई नीचे तो 20 यही है, 3 पाई 7 और 3 10 पाई हो गए, तो ये भी हमारा 1 हो गया, ये भी हमारा 1 हो गया, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री है। बचा हमारे पास कॉट 5 पाई बाई 20, तो यहाँ से देखेंगे 5 चौके 20, 4 हो गया, पाई बट्टे 4 का मतलब 45, तो कॉट 45 डिग्री किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है हमारा 1 के। तो ये आपका सही उत्तर है, ठीक है, किसके बराबर होता है भाई 1 के। यहाँ पे 90 लिखा हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है, नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यदि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, तो इन दोनों का सम कितना होगा भाई 90 डिग्री होगा। एंगल का सम क्यों, क्योंकि इज इक्वल टू में हमें 1 दे रखा है इसलिए होगा। जैसे कि यहाँ पे इज इक्वल टू में 1 था, जैसे कि इन दोनों का सम 90 था तो हमने 1 रख दिया, 90 है तो 1 रख दो, 1 है तो 90 रख दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48 में क्या बोला गया देखो, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसका मतलब है 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 3 3 का 9 मतलब 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमसे पूछा साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो देखो हमसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, एंड हमसे पूछा है प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा, tan स्क्वायर 2 थीटा ना, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे थीटा की वैल्यू अगर मैं 30 रख दूँ तो tan स्क्वायर 60 हो जाए, साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, एंड √3/2 का अलग से कर देंगे, स्क्वायर अलग से कर दो, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना होता है √3 होती है tan 60 की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस में इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 और 3 15, 15/4 हो जाएगा, 4 3 12 होता है, 12 के बाद बचे कितने 3, एंड 3/4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। यहाँ पे 3 4 स्टेप जो मैंने बढ़ाए हैं वो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, अपने ब्रेन में कैलकुलेट करके। 3 सही, 3/4, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 थीटा मतलब 60, 60 की वैल्यू √3/2, tan स्क्वायर है
टेन स्क्वायर टू थीटा मतलब टेन, 60 की वैल्यू कितनी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो सीधे सीधे प्लस आप यहाँ पे पहुँच सकते हो, बाकी के स्टेप मिस कर सकते हो आसानी से। मैं मिस करूँगा तो आपके समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अब आपको समझाना है तो फिर करिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो पहले। यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है, ठीक है, एक्यूट एंगल है, तो tan 2 थीटा इन tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, वही हो गया ना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है यहां पर सम क्या होगा भाई, सम 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 49, तो यहाँ पे सीधे सीधे 2 और 3 थीटा कितना हो गया, 5 थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 5 से 18 पंजे 90, 18 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 18 डिग्री होगी। मैंने क्या किया, 10 का 2 थीटा और 3 थीटा दोनों प्लस किए, 5 थीटा हो गया, 5 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, 5 से डिवाइड किया, 18 पंजे 90, तो 18 डिग्री। क्वेश्चन ने पूछा 2 cos स्क्वायर थीटा, मैं लिखना चाहूँगा 2 cos स्क्वायर 5 थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2 -1, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो भाई 2 cos स्क्वायर 5 थीटा के स्थान पर मैं 18 रख दूँ, 5 × 18 ना, 5 × 18 एंड डिवाइडेड बाई 2 -1 बाद में कर देंगे, 2 नम 18, 9 पंजे 45, ठीक है। और cos 45 की वैल्यू, cos ये देखो 5 नम 45 हो गया, ठीक है, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। 1/√2 का स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो 1/√2 का 1/2 ही बचेगा, तो यहाँ पे 2 × 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है। और -1 ऊपर से चल रहा है कंपनी की तरफ से, तो 2 से 2 कट गए, यहाँ पे 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आपका सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पर 0, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। मैंने क्या किया, 5 थीटा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 18, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 का 2 उतारा, cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी 45 आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 45 की वैल्यू पूछी गई है, एंड -1 तो चल ही रहा है, cos स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√2 होती है, एंड cos स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो इसको रूट हट जाएगा, बचेगा कितना, 2 बच जाएगा, 2 से 2 काट दो, -1 कर दो, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं आया तो फिर दोबारा देखिए, बस एक ही सॉल्यूशन है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, ध्यान से देखिएगा 50 क्या बोल रहा है आपसे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया एक समकोण त्रिभुज XYZ में, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है XYZ, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, एक हमें दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल XYZ में, Y पर समकोण है, ठीक है भाई। मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो क्वेश्चन ने स्पेशली बोला है कि Y पर समकोण रखना है, तो ये X होगा, ये Y है, तो ये Z होगा, ठीक है। आगे बोला क्वेश्चन ने XY इज इक्वल टू 2√6 है, XY इज इक्वल टू 2√6, ये हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आगे बोला क्वेश्चन ने XZ माइनस XZ ये और माइनस YZ, एक काम करो इन भुजा का नाम रख देते हैं, ठीक है, ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, ठीक है, ये भुजा के नाम रख दिए मैंने। क्वेश्चन ने बोला है XZ का मतलब है B माइनस कितना A इज इक्वल टू हमें दे रखा है कितना 2, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के थ्रू। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि sec x, इसे समझना ध्यान से, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, यही लिख देते हैं, sec x, ठीक है, प्लस tan x। समझ लोगे तो आसानी से कर लोगे,
अदरवाइज छुट्टी मारिए। ओके, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब सेक की वैल्यू क्या होती है? सेक होता है हमारा h/b, ये हमसे पूछा गया है। एंड टेन हमारा क्या होता है? p/b। ओके, इसे अगर मैं अपनी भुजा की लैंग्वेज में लिखूं तो हमसे बोला x से ही, देखो आप x से हमें देखना है इस वाले एंगल से कि हाइपोटेनस तो हमारी फिक्स ही रहती है भाई, b रहेगी। हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होने वाली, वही रहने वाली है, ठीक है। हाइपोटेनस हमारी b हो गई। नीचे बेस क्या हो जाएगा भाई? बेस हमारा 2√6। भाई x के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा j होगा, और बेस क्या होगा यहाँ पे? c हो जाएगा। बेस क्या होगा यहाँ पे? ये c हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से इसे हटा दो। अब यहाँ पर देखेंगे परपेंडिकुलर 10x, इसके लिए परपेंडिकुलर तो यही होगा a। बेस क्या हो जाएगा भाई? c हो जाएगा। बेस दोनों में c रहेगा, ठीक है। एंड ये हमसे पूछा है इन दोनों का सम, और हमें दे क्या रखा है? अगर आप ध्यान से देखोगे b माइनस ए दे रखा है, और हमसे पूछा है b प्लस ए। अच्छा, एक बात और है कि अगर मैं इसे सेम c से डिवाइड कर दूं, c से डिवाइड कर दूं, तो कहीं ना कहीं हमें b/c माइनस a/c की वैल्यू दे रखी है, और हमसे पूछी है b/c प्लस a/c की वैल्यू। क्योंकि इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें ब्रेन की होती है, तो ये चीज़ें हटा देता हूँ मैं, ठीक है। चलो, ये हो गया। एंड ये करना है प्लस, ये हमसे पूछा गया है। अब देखो भाई, ये हमसे पूछा है, सीधी सी बात है, जब मैंने डिवाइड किया यहाँ पे, तो ये हमारे पास लिखा हुआ गया है b/c है क्या ओरिजिनल में? तो b/c हमारा सेक है, ठीक है। और सेक थीटा, ये क्या लिखा हुआ भाई? सेक थीटा माइनस ये क्या लिखा हुआ है? टेन थीटा। और मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p लिखा हुआ है। 1/p की फॉर्म में, मतलब कहने का ये 2 यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है भाई? c की वैल्यू 2√6 है। c की वैल्यू में 2√6 रख सकता हूँ, तो यहाँ पे 2√6 रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे लिखा हुआ 1/√6। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप इसे प्लस की फॉर्म में ले जा सकते हो? आप खुद ही बताओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p दे रखा है, तो क्या पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो? बिल्कुल। कैसे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? इसको पलट देंगे तो √6 हो जाएगा, और यही तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और सेक थीटा का मतलब है यहाँ पे x, वही तो पूछ रहा है भाई। ये क्या है? ये हमारा x ही तो है। यहाँ पे जो चल रहा है वो एंगल, वो x एंगल चल रहा है। x लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया, जैसा क्वेश्चन ने पूछा वैसा हमने बता दिया, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ज़रूरत तो पड़ी, यहीं से हम लोग वहाँ पहुँचे, ठीक है। ये हमें पता चला कि b/c एंड a/c, तब जाकर हमने c से डिवाइड किया एंड बनाया, फिर इसके बाद c की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। ये हमें पता चला कि यहाँ से देखें, इसे देखते ही पता चल गया था मुझे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना पॉइंट काम में आएगा, जो कि हम लोगों ने आपको बताया हुआ है। सिंपल सी बात है। तो माइनस में वैल्यू हमें 1/√6 दे रखी थी, ये हमारी निकल के आई। इसका मतलब है पॉजिटिव में हम आसानी से बदल सकते हैं, √6 कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा इसका √6, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाकी ये करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन। चलता हूँ, बाय, टेक केयर।